कहते हैं उत्तर प्रदेश की जनता खुश नहीं है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, राहुल गांधी खुद खुश नहीं है अपनी ज़िंदगी से, तो हम कैसे मान लें उनकी बातों को। मैडम कोई नहीं मानने का उनकी बातें, सब देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। इस टाइम मोदी ने अपना परचम फहरा रखा पूरे देश में, पूरे देश में क्या पूरी दुनिया में। तो हम भैया मोदी जी के साथ हैं, योगी जी के साथ है। गुंडागर्दी खत्म कर रखी है, सब चीज़ों की व्यवस्था पूरी कर रखी है। अजय नहीं कोई हिंदू मुस्लिम मुसलमान भी वोट दे रहा है जी। अभी तो राहुल गांधी को ये नहीं पता मुसलमान की महिला सारी वोट दे रही है मोदी को, चुपचाप दे रही है। वो कहती है हम चोरी से देकर आ रहे हैं अपने पति से छुपा के। इतना प्यार क्यों है मुस्लिम महिलाओं को मोदी से? भाई इसलिए उनका 3 तलाक खत्म कर दिया। उनका सबसे जो कुप्रथा थी, जो सबसे बड़ी कुप्रथा थी, जिसकी वजह से वो परेशान थी। अभी 70 साल से दे थे, अगर 70 साल से दे दी होती तो ये आते क्यों? मोदी आते क्यों? मोदी आए क्यों है? मोदी इस वजह से इन्होंने कुछ नहीं किया 70 साल में। अब ये कर रहे हैं तो अभी हड़बड़ा रहे हैं। सत्ता की भूख है और कुछ नहीं है जी, और कुछ नहीं, सिर्फ सत्ता की भूख। राहुल गांधी कहते हैं हमसे डरते हैं मोदी जी। मोदी नहीं डरता किसी से भी, वो शेर है, माता का भगत है, माता ने उसे आशीर्वाद दे रखा है, महाकाल का आशीर्वाद है, भभूत लगा के चल रहा है, उसे किसी का डर नहीं है। डरने वाले डर रहे हैं, जिन्हें डरे वो अपने मौज कर रहे हैं और मौज ले रहे हैं। मोदी जी भी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हमारे लिए जितने दिन से मोदी जी आए हैं सारे पब्लिक शांतिपूर्वक से हैं। उतने गुंडागर्दी होता था, शांतिपूर्वक से सारे चीज का संकल्प किया है। रोड जितने भी था सब बिल्कुल क्लियर किया। इसीलिए हम कहते हैं जो भी हैं संकल्प ले, जो मोदी और योगी जब तक जिंदा रहे तब तक उनको खड़ा रहे। जिंदाबाद मोदी जी, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विपक्ष तो अपनी, कोई उनके पास योजना नहीं है, कोई उनके पास लोग नहीं है जो चुनाव लड़ें। क्या उनके पास प्रपोजल है सिवाय भ्रष्टाचार के? योगी मोदी के ऊपर आज तक कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। उन्होंने जो सरकार दी है पिछले 15 साल उसके गवाह हैं कि उन्होंने जो सरकार चलाई है, जब भी पब्लिक उनको रिपीट कर रही है। खुश हैं आप लोग? राहुल गांधी कहते हैं उत्तर प्रदेश की जनता खुश नहीं है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, राहुल गांधी खुद खुश नहीं है अपनी ज़िंदगी से, तो हम कैसे मान लें उनकी बातों को। मैडम कोई नहीं मानने का उनकी बातें, सब देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। इस टाइम मोदी ने अपना परचम फहरा रखा पूरे देश में, पूरे देश में क्या पूरी दुनिया में। तो हम भैया मोदी जी के साथ हैं, योगी जी के साथ है। गुंडागर्दी खत्म कर रखी है, सब चीज़ों की व्यवस्था पूरी कर रखी है। हर चीज़ मिल रही है, राशन भी मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है, बिजली भी 24 घंटे आ रही है, व्यवस्था सही है। अखिलेश यादव के राज में 6 घंटे 8 घंटे बिजली आती थी, बिल दिया जाता था पूरा। आज बिल पूरा दे रहे तो बिजली पूरी मिल रही है। हर चीज़ व्यवस्था है, किसानों को भी सभी चीज़ की व्यवस्था हो रही। गन्ने का रेट भी बढ़ा दिया और बढ़िया, सब चीज़ें बहुत बढ़िया हो रही है। देश में संस्कृति भी चल रही है, विकास भी हो रहा है। सनातन संस्कृति और विकास दोनों साथ चल रहे हैं, इसलिए जनता खुश है, हिंदू खुश है, सभी लोग खुश हैं। राहुल गांधी कहते हैं हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं मोदी। अजय नहीं कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, मुसलमान भी वोट दे रहा है जी। अभी तो राहुल गांधी को ये नहीं पता मुसलमान की महिला सारी वोट दे रही है मोदी को, चुपचाप दे रही है। वो कहती है हम चोरी से देकर आ रहे हैं अपने पति से छुपा के। इतना प्यार क्यों है मुस्लिम महिलाओं को मोदी से? भाई इसलिए उनका 3 तलाक खत्म कर दिया। उनका सबसे जो कुप्रथा थी, जो सबसे बड़ी कुप्रथा थी, जिसकी वजह से वो परेशान थी, वो कभी उनकी ज़िंदगी में जाके पूछिए कि उनके साथ कैसी घटनाएं होती थी अगर 3 तलाक दे देता था तो कोई। वो ख़त्म करा उनका, और उन्हें आज भी व्यवस्था सही दे रहे हैं। मुस्लिम महिलाएं खुश है, सभी लोग खुश हैं, मुस्लिम आबादी खुश है, अनाज कार्य सब राशन ले रही, सभी चीज़ ले रहे हैं, तो बढ़िया चल रहा है जी। देखो इस टाइम मोदी जी आने को तैयार है। गांधी कहते हैं झूठी गारंटी दे रहे हैं मोदी जी, बार बार पे मैनिफेस्टो में कह दिया, कुछ पुराने वादे पूरे नहीं किए, जनता परेशान है, जो गरीब रह गए हैं, अमीरों को अमीर कर रहे हैं मोदी जी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है जी। गरीब कहाँ से रह गया? गरीब का काम कर रहा, मेहनत कर रहा, पैसे बढ़ा रहा, आज कमा रहा है। हमने देखा जी एक ठेला चलाने वाला, कल को उनने दुकान लगा ली, आज हमारे सामने मौज ले रहा है जी। उनने बताओ इतना बढ़िया शोरूम खोल लिया खाने का, यहाँ खाना ठेले पे लगाता था रामदाल वाला, पता करो आज मौज ले रहा है ज़िंदगी की। ऐसा कुछ नहीं, कमाने वाले के लिए कहीं कोई कमी नहीं है, ना कमाने वाले को तुम 10 करोड़ दे दोगे वो भी खत्म। इस वाले कहते हैं मोदी जी कहते हैं पकौड़े तलो, ऐसे कोई है? ऐसा कुछ नहीं, हम भी तो हम ड्राइवर हैं, मौज ले रहे हैं ज़िंदगी की। भगवान की दुआ से 2-2 हज़ार किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं, 10-10 हज़ार रुपये कमा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। पकौड़े तलने वाले पकौड़े तल रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, वो भी पकौड़े तल के मज़े ले रहे हैं, पकौड़े तल के मज़े ले रहे हैं। और तुम्हें बताओ ये ना पकौड़े वाला ऐसे नौकरियां देंगे कि पकड़ पकड़ के लेकर आएंगे, भैया उधर मत जाओ इधर आओ, हम तुम्हें नौकरी देंगे। अभी 70 साल से दे थे, अगर 70 साल से दे दी होती तो ये आते ही क्यों? मोदी आते ही क्यों? मोदी आए क्यों है? मोदी इस वजह से इन्होंने कुछ नहीं किया 70 साल में। अब ये कर रहे हैं तो अभी हड़बड़ा रहे हैं। सत्ता की भूख है और कुछ नहीं है जी, और कुछ नहीं, सिर्फ सत्ता की भूख। कह रहे हैं ऐसे हटा देंगे गरीबी ऐसे। अरे उन्होंने बहुत 70 साल में 70 साल में इन्हों की जो दादी थी, इन्हों की दादी ने जब एक आवाज़ दी थी कि गरीबी हटाओ, तो इन्होंने गरीबी नहीं हटाओ, गरीबी हटा दिए। वो गरीबी हटा दिए उन्होंने, गरीबी नहीं गरीब हटाओ। तो ऐसा कुछ नहीं। का पोता बोलता है कि हम ही गरीबों के लिए काम करेंगे। उनके पोते पे अभी 4000 करोड़ रुपए निकले, कहाँ है वो बांटते गरीबों में? हम तो जब माने उसे। अभी 4000 करोड़ रुपए निकले, 4000 करोड़ अभी जब्त किया ईडी ने। अभी तलाशी ली इनकी एक वैन की, तो उस पर हंगामा कर दिया कि जी मेरी वैन की तलाशी ले ली। तो पैसा छुपा के ले जाओ, तलाशी तो होगी। राहुल गांधी कहते हैं हमसे डरते हैं मोदी जी।
ना मोदी नहीं डरता किसी से भी, वो शेर है, माता का भगत है, माता ने उसे आशीर्वाद दे रखा है, महाकाल का आशीर्वाद है, भभूत लगा के चल रहा है, उसे किसी का डर नहीं है। डरने वाले डर रहे हैं, जिन्हें डर है वो अपने मौज कर रहे हैं और मौज ले रहे हैं मोदी जी भी। हाँ जी 400 पार तो ईवीएम से ला रहे हैं मोदी जी, जनता भरोसा नहीं। हाँ जी, ये कांग्रेस ही लाई थी ईवीएम, इनके कोई जाके अगर कुछ कह दे तो फिर कहने की बात है। ये ईवीएम कौन लाया? कांग्रेस लाई। 2004 जीती, 2009 जीती, नहीं 2009 जीत गई तो ईवीएम सही था, और मोदी जी 2014 जीत गए तो ईवीएम खराब हो गया। बताइए, इससे डर लगने लगा है फिर इन्हें। तो ईवीएम खराब नहीं है, इनका दिमाग ही खराब है जी। 4 जून को क्या कहेंगे विपक्ष वाले? विपक्ष वाले कहेंगे भाई यार ये तो ईवीएम खराब हो गया, हम 100 रह गए और ये 400 पार चले गए। राहुल गांधी कह रहे थे 150 से ऊपर नहीं आएंगे एनडीए। वो अपनी बताई उन्होंने पूरी, कुल मिला के इंडी की बताई उन्होंने टोटल मिला के कि हमारे गठबंधन की 150 आ रही है कुल, वो भी 150 आ जाए तो बहुत है, वरना 150 भी नहीं आ रही उनकी। आपको काफी अच्छी नॉलेज है। राहुल मोदी जी ने कहा कि अगर कांग्रेस आती है सत्ता में तो आपका जो पैसा है वो घुसपैठियों में बांट देंगे, और आपका जो बहन बेटियों का जो सोना है उसे भी वो उन लोगों को बांट देंगे जिनके ज्यादा बच्चे रहते हैं। राहुल गांधी कहते हैं मोदी जी विकास की बात नहीं कर रहे, हिंदू मुस्लिम कर रहे। नहीं ऐसा नहीं, इन्होंने पहले भी करा है, रोहिंग्याओं को बांटा नहीं इन्होंने, इतना रोहिंग्या बसा दिया इन्होंने दिल्ली में, इतना दुनिया में बसा दिया, तो कहाँ गया है? कौन लाया इन्हें? घुसपैठियों का साथ देते हैं, मीटिंगें करते हैं विदेश में जाके, खालिस्तानियों के साथ मीटिंग करते हैं, इनके कई वीडियो वायरल है। अपनी तो कहते नहीं, दुनिया को बता रहे हैं कि जी मोदी ने कर दिया, मोदी ने कुछ नहीं कहा, मोदी सही काम कर रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं डबल दोबारा बार इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया है, समझे। अगर अच्छा काम नहीं करते तो कौन पूछता, ये भी चले जाते ऐसे जैसे दुनिया आई थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी बसंत अग्रवाल है। अग्रवाल जी, फिर ये बताइए जातिवाद को लेकर राहुल गांधी जो कहते हैं कि हम जो है वो जातीय जनगणना कराएंगे उससे सबका विकास होगा, आप क्या कहेंगे? देखो जी, जातिवाद की जनगणना करवाने से कुछ नहीं है, सब जातियाँ बराबर है हमारे लिए, हिंदू है सब, सबसे बड़ा हिंदू बने जातियों। ये क्या किया आज हमारे हिंदुओं को जो बांटा इन्होंने बांटा जातियों में बांट के। आज अगर हिंदू अगर एक हो जाता तो इनकी इतनी हिम्मत नहीं होती जातियों की गिनती करवाने की। क्या गिनती करोगे भाई, जातियाँ सभी बराबर है, हमारे लिए सब सर्वमान्य है, सभी जातियों ने सभी काम कर रखे, अच्छे काम करिए सभी जातियों ने, जाति सब बराबर है, हिंदू है सब। उन्हें ये कहना चाहिए था कि मैं हिंदू कर दूंगा तब कुछ अच्छी बात होती, अगर जातियों की गिनती करने से क्या होना है? शुरुआत की देश, ये तो देश भावना फैला रहे हैं ना। कल को पता चला बनिए ज़्यादा हो गए तो ठाकुर कहेंगे जी हमारा क्या होगा, पंडित ज़्यादा हो गए तो पंडित कहेंगे, कोई ज़्यादा हो गया लो भाई कोई ज़्यादा हो गया, इसका कोई मतलब नहीं है। कभी जाति का जनगणना नहीं होनी चाहिए देश के अंदर। संपूर्ण हिंदू भरोसा करता है मोदी योगी? बिल्कुल जी, बिल्कुल है जी, पूरा संपूर्ण भरोसा है, बिल्कुल 400 पार है जी, आपकी अब 4 जून 400 पार। हाँ जी, मोदी जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हमारे लिए जितने दिन से मोदी जी आए हैं सारे पब्लिक शांतिपूर्वक से हैं, उतने गुंडागर्दी होता था, शांतिपूर्वक से सारे चीज़ का संकल्प किया। रोड जितने भी था सब बिल्कुल क्लियर किया, यहाँ से लेके पूरा भारत के अंदर में, बिहार के अंदर में, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, एक एक गली एक एक मने की जगह पे पूरा रोड फाइनल किया, कोई दिक्कत नहीं है। और इस बार भी 400 की 450 पार हो जाएगा। क्या नाम है आपका? हीरालाल। हीरालाल जी, ये बताइए बिहार से आप उत्तर प्रदेश के मेरठ पहुंच चुके हैं, वहां तो तेजस्वी बिहार को दुबई बनाने की बात कह रहे हैं। वो दुबई बनाएंगे, वो अपने लिए बनाएंगे। अभी तक तो इतना दिन लालू प्रसाद जी चारे घोटाला में चला गया, अलकतरे घोटाला में चला गया, वो क्या बनाएंगे? अगर 1 करोड़ नौकरियां देंगे, अगर वहाँ पर जो बनाते तो हम सब यहाँ पर मान लो कि सब्जी मंडी में काम करते। 96 में बिहार पुलिस का क्लब किया, वो भी मान लो कि जगह को खराब कर दिया, जो भी बहाली रद्द करवा दिया। 98 में जो बिहार पुलिस का रद्द करवाया वो भी बहाली हो के भी मान की रद्द करवा दिया हो, इसीलिए पब्लिक उन पर मानने की विरोध है। तो क्या कहेंगे? लालू यादव का पूरा परिवार है चुनाव में इस बार? है तो क्या हो गया, लेकिन मोदी जी का इस बार झंडा खड़ा रहेगा जी। हमारे पास मान लो कि वहाँ से यहाँ तक मान लो कि हम सब रहते हैं, सारी जगह से मान लो कि पूर्ण है। हाँ, राहुल गांधी तेजस्वी कहते हैं हम सफाया कर देंगे मोदी का। यो कहने के लिए तो सारे चीज को मान लो कि अगर हम कहें जो कि हमको नहीं मारे तो हम तो दुनिया को मार देंगे, ये हो सकता नहीं। मोदी जी ने कहा कांग्रेस आए। जाति पाति नहीं है, कहा गया है जो जाति हमारी आत्मा, प्राण हमारा नाम, अलग हमारा इष्ट है, गगन हमारा ग्राम, जहाँ से आया है वहीं जाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं जो कि जो भी है संकल्प ले, जो मोदी और योगी जब तक जिंदा रहे तब तक उनको खड़ा रहे। जिंदाबाद मोदी जी, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये
पहले चरण की वोटिंग हुई, उस पे तेजस्वी यादव ने कहा मोदी जी जो है वो डर गए हैं, हार रहे हैं। वो देखिए, डरने और हारने की बात तो वो 4 तारीख को आएगा ना, अभी कहने से क्या हो जाएगा। हाल होगा फिर 4 तारीख को विपक्ष का। अब जो 400 पार कमल का फूल जो मान लीजिए कि है, जैसे झंडा खड़ा रहेगा वैसा ही झंडा खड़ा रहेगा जी। 400 पार है बिल्कुल 450। हाँ, सब में पहले तो मोदी जी ने इतना बढ़िया करा है। हमारे पहले तो राम मंदिर किसी ने बनाया ही नहीं। कह रहे थे हमारी सरकार होती है, मैं 1 साल में मंदिर। हमारा मोदी ने बना दिया, अब सबके दर्शन कर रहे हैं। देखो जी, ये एक मिनट, बताओ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम बना देते। भाई अखिलेश यादव के बाप की 15 साल सरकार रही है जी। अगर ये मंदिर बनाना चाहते तो उन 15 साल में बना देते। इन्होंने क्यों नहीं बनाया? क्योंकि तुष्टिकरण की राजनीति करते। अब भी सुन लो, अब भी माफिया था अतीक अहमद, उसके घर वो मतलब मुख्तार अंसारी, उसके घर जा रहे सतावना देने, किसी अच्छी जगह नहीं गए, उसके घर जा रहे माफिया। क्या जहर दे के मार दिया मुख्तार। अब बताइए किसने मार दिया जहर देकर? क्या मिलना चाहिए मुख्तार जी? ऐसा है, भगवान का न्याय है जी, देर अंधेर नहीं होता। उसे किसी ने जहर नहीं दिया, वो तो खुद उसके अंदर इतना जहर था, वो अपने जहर से ही मर गया। अपने जहर से ही मरा है वो, उसके अंदर इतना जहर था। क्या नाम है आपका? मैं नीरज तोमर। जी आप बताइए क्या माहौल है इस बार उत्तर प्रदेश का? लगातार विपक्ष कह रहा है मोदी जी का सफाया हो रहा है। विपक्ष तो अपनी, कोई उनके पास योजना नहीं है, कोई उनके पास लोग नहीं है जो चुनाव लड़ें। क्या उनके पास प्रपोजल है सिवाय भ्रष्टाचार के? योगी मोदी के ऊपर आज तक कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। उन्होंने जो सरकार दी है पिछले 15 साल उसके गवाह हैं कि उन्होंने जो सरकार चलाई है, जब ही पब्लिक उनको रिपीट कर रही है। वरना यूपी में भी पहले हर 5 साल बाद सरकार बदल जाया करती थी। देश में भी 10 साल मनमोहन जी ने राज किया, कांग्रेस के पता नहीं कितने नेताओं ने राज किया, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा। लेकिन देश में क्या हुआ? कोई विकास नहीं हुआ, लोग डरे हुए रहते थे। हमारे मेरठ में चैनी टूट जाया करती थी, मोटरसाइकिल घर के सामने से उड़ जाती थी, लेडीजों के हाथ पकड़ के गाड़ी में। क्या कहेंगे? मोदी जी ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो आपका जो पैसा है, आपकी जो प्रॉपर्टी है, वो उन लोगों में बांट दी जाएगी जो घुसपैठियां हैं और जिनके बच्चे ज़्यादा हैं। जी वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने रोहिंग्याओं को बसा दिया है, उनको प्लॉटिंग हो रही है, उनको मकान दिए जा रहे हैं, उनके लिए ये आधार कार्ड बनवाए जा रहे हैं, उनका राशन कार्ड बनवा दिया है। तो ये सीधा एक डायरेक्ट ना कह के उन्होंने इनडायरेक्ट वे में कह दिया है। वो चीज़ें हम समझ रहे हैं, हमको मालूम है कि ऐसा होगा। मोदी के इस बयान को लेकर विपक्ष कह रहा है नफरत फैला रहे हैं मोदी जी। वो गलत कह रहे हैं, मोदी जी ने तो इस बारे में कुछ कहा ही नहीं है। उन्होंने तो सिर्फ इतना कहा है कि आप सचेत हो जाओ, आपके साथ ये होगा जो पहले हो चुका है, आज फिर दोबारा होगा अगर मोदी जी योगी जी नहीं रहेंगे। और पब्लिक देख रही है, ये जो पब्लिक है किसी की बुलाए से नहीं आई है। पहले इलेक्शन में हम सुना करते थे कि 500-500 रुपये में बस में ले जा रहे हैं, किसी उनकी रैली है बस में आ जाओ। यहाँ कौन आदमी, पूरी शारदा रोड बंद है, मेरठ की सारी पब्लिक आई हुई है, सब लोग देख रहे हैं, दिल से आए हुए हैं। दिल से जो आता है वो वोट भी दिल से ही करता है। हाँ, पर अरुण गोविल जी जीत रहे हैं। 101% जीत रहे हैं मेरठ से जीत रहे हैं। और 80 में से 80 सीटें यूपी से आ रही हैं। 80 में से 80। बाबा का कमाल है। बाबा का कमाल, मोदी जी का कमाल। क्या कह रहे हैं? 400 पार है। 400 पार है। अगर राहुल जी सभी संपत्ति बांटना चाहते तो पहले अपने जीजा की बांट देना। जो उसने धरती 2 रुपए की जमीन खरीद के 20 करोड़ रुपए बनाए हैं, उसको बांटे पहले। हाँ, रॉबर्ट वाड्रा की जो संपत्ति बांटे ना, उसकी घोषणा करे कि रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति हम गरीबों में बांट देंगे। अपनी संपत्ति बांटे, जो हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा कर रखे उन्होंने। जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हक देंगे। कुछ नहीं देंगे, आएंगे तब ना। जब वो आ ही नहीं रहे हैं तो कुछ ही कहते। मैं तो सबको एक हेलीकॉप्टर दूंगा, सबको डीएम बना दूंगा मैं तो। जब आएंगे तब ना। 40 सीट मुश्किल से आएंगी। नौकरी, बेरोजगार, युवा, किसान, सबका ध्यान रखेंगे। किसी का कोई ध्यान नहीं रखें, सब जगह जाकर भूल जाते हैं।